एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे ये गाना ना पता हो। भारत के हर एक बच्चे की ज़बान पर ये गाना है। ये महज बाल गीत नहीं बल्कि अब ये करोड़ों भारतीय बच्चों के बचपन का पहला पॉप सॉन्ग बन चुका है। इसकी सादगी ही सबसे बड़ी ताकत है। इस गीत में मस्ती में झूमता हुआ एक हाथी निकलता है और मकड़ी के जाल में फंसता है, डरता है और फिर अपने एक साथी को मदद के लिए बुलाता है। उसके बाद उसका दूसरे साथी एक तीसरे को बुलाता है, तीसरा चौथे को बुलाता है और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक हाथियों की पूरी फौज इकट्ठा नहीं हो जाती और वे उस मकड़ी के जाल को तोड़ नहीं देते। ये एक गजब का बिंब इसमें कविता में है, जिसमें कई सारे हाथी हैं और वो मकड़ी के जाल जैसी मामूली चीज़ को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। इस विरोधाभास से बच्चे को कुछ बातें समझ में आती हैं। वो ये है, पहली गिनती का शुरुआती ज्ञान और दूसरी एकता की शक्ति, जो ये बताता है कि समस्या अगर अकेले ना सुलझे तो वो दोस्तों के साथ मिलकर चुटकियों में हल हो जाती है। अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि इस सुपरहिट गीत का लेखक कौन है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये एक पारंपरिक लोकगीत है, यानी इसका कोई आधिकारिक लेखक नहीं है। सदियों से ये गीत हमारी दादी नानी की लोरियों से होता हुआ आज स्मार्टफोन्स और डिजिटल दुनिया तक पहुंचा है और राज कर रहा है। ये जानकारी सामने आती है कि अनमोल सिंह और किरण कश्यप जैसे कलाकारों ने इस गीत को संगीत में पिरोया है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो इनके आंकड़े होश उड़ा देने वाले हैं। यूट्यूब पर चूचू टीवी और इन्फोबेल्स जैसे चैनल्स पर इनके अलग अलग वर्जन्स को अरबों अरबों बार देखा जा चुका है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले हिंदी वीडियोस में से एक है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मनोरंजन है? बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि नहीं, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, इसके पीछे कुछ साइंस भी है। जीन पियाजे की थ्योरी से समझें तो ये कह सकते हैं कि जब बच्चे हैं वो अपना सीखना ठोस प्रतीकों से शुरू करते हैं। उनके लिए हाथी और जाल नंबर सिस्टम को समझने का एक जरिया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये गाना कोलैबोरेटिव लर्निंग सिखाता है, यानी कि कुछ देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं। वहीं अगर हम अल्बर्ट बंडूरा की बात करें तो उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी यहाँ कहती है कि बच्चे वीडियो देखकर इधर आ जैसे स्टेप्स ही नकल करते हैं और ये उनके मोटर स्किल्स और दिमागी विकास की एक बेहतरीन एक्सरसाइज भी है। हाल ही में इस गीत की सार्वभौमिकता तब साबित हुई जब नागालैंड की 3 लड़कियों का एक वीडियो इंटरनेट पर तूफान की तरह छा गया। बिना किसी महंगे कैमरे स्टूडियो के नागालैंड की पहाड़ियों और प्राकृतिक परिवेश में उन 3 लड़कियों ने जिस मासूमियत के साथ इस गाने पर एक्ट किया, उसने भाषा की सीमाओं को तोड़ दिया। जी हाँ, नागालैंड जहाँ पे हिंदी नहीं जानते लोग, लेकिन उन्होंने इस हिंदी गीत पर बहुत मासूमियत के साथ एक्ट किया। ये वीडियो दिखाता है कि उत्तर पूर्व हो या उत्तर भारत, बच्चों की खुशी और उनके गीतों का रंग एक ही होता है। इसने विविधता में एकता के संदेश को घर तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, एक मोटा हाथी सिर्फ एक राइम नहीं, एक गीत नहीं, बल्कि ये सीखने और जुड़ने और साथ मिलकर आगे बढ़ने का एक जरिया भी है। अगली बार जब आप किसी बच्चे को ये गीत गाते हुए सुने तो याद रखिएगा कि इसके पीछे सदियों का इतिहास और सीखने का पूरा एक मनोविज्ञान काम कर रहा है।